नमस्कार, स्वागत है आपका कौशल प्राइम न्यूज में। आप देख रहे हैं भारतवर्ष का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल कौशल प्राइम न्यूज। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पंडित देवीदत्त भट्ट जी से। आइए बात करते हैं उनसे ज्योतिष के बारे में, जो कि मूल निवासी हैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से। भट्ट जी नमस्कार। नमस्कार भाई बहनियों। भट्ट जी, पहला सवाल हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, इसको भेज रहे हैं आपके हल्द्वानी से नीमा रावत, अंजलि रावत, विनोद रावत और प्रीतम रावत। ये लिखते हैं कि काल सर्प योग हमारे ऊपर है, तो इसका समस्या और समाधान कैसे होगा? काल सर्प योग जो हमारे पहले से काल सर्प योग को राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनके एक तरफा ग्रह पाने से काल सर्प योग बनता है। तो शास्त्र में ये पहले तो निहित उतना नहीं माना जाता है, कुछ समय से ये परंपरा में आया है। तो इस काल सर्प योग का विशेषकर नाग पंचमी के दिन नाग गायत्री जप के साथ और रुद्राभिषेक के साथ इसका निदान किया जाता है। काल सर्प योग जिसका एक मुख्य काल सर्प योग होता है, दूसरा पुंछ काल सर्प योग होता है, तीसरा आंशिक काल सर्प योग होता है, चौथा जो है कुछ अर्ध या काल सर्प योग कहिए या मिला जुला ग्रहों से काल सर्प योग होता है। पढ़िए, जैसे कई बच्चे अश्लेषा नक्षत्र में पैदा होते हैं, उनके ऊपर जबकि यह गंडमूल नक्षत्र है, उसके साथ साथ उन पे काल सर्प योग बना होता है। इसके लिए क्या करेंगे आप? तो इसके लिए भी वही निदान है जो निदान काल सर्प योग में होता है। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में भी? अश्लेषा नक्षत्र के बारे में, अश्लेषा नक्षत्र और नाग पंचमी के दिन जिस नाग पंचमी को अश्लेषा नक्षत्र पड़ता हो उस दिन उसका निदान किया जाता है। ये अगला सवाल है, ये लिख रही है जानकी देवी। ये लिखती हैं कि मेरी लड़की की पिछले 4 से शादी रुकी हुई है। अब वो कई लोगों को जन्म कुंडली दिखा दी है, लेकिन कोई कुछ बताता है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि मेरी लड़की जो है मांगलिक है। इसके लिए क्या उपाय है? देखो, मांगलिक का कोई ज़रूरी नहीं। मांगलिक का जो है 30 वर्ष से 35 वर्ष में जो तेज मंगली होता है जी, उसका 30 से 35 के वर्ष में विवाह संभव हो जाता है जी। अगर माना किसी कारणवशात उनका देर तक रुक गया है तो उसको करने के लिए कई जैसे रत्न होते हैं जिनके माध्यम से उसको धारण करने से भी हमारे सामने में कई लोगों को मैंने, जैसे रत्न पुखराज रत्न है या कोई ऐसा रत्न है, गौरी शंकर रुद्रांश है, इन चीज़ों को धारण करने से देखा मैंने काफ़ी जो है विवाह में अटकलें दूर हुई है। तो मतलब आपका कहना यह होगा कि अगर जिसकी लड़की की शादी नहीं हो रही है, अगर उसकी कोई समस्या बनी हुई है तो वो रत्न धारण कर सकती है और धारण करने से उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चलिए, ये अगला सवाल है, इसको भेजने वाले हैं M के पांडे, V के पांडे, H के पांडे। ये लिख रहे हैं कि घर में मतलब आए दिन कलेश होता रहता है और कोई भी कार्य सही टाइम पे नहीं बन पाता, तो इसके लिए हम क्या उपाय करें? देखो, क्लेश का अगर जब पति पत्नी में क्लेश होता है जी, तो अगर शुक्र और सूर्य साथ में बैठा हुआ है जातक के, मतलब कौन सा ग्रह है? शुक्र और सूर्य, शुक्र एवं सूर्य अगर एक साथ बैठे होते हैं जातक के, अगर विशेषतः सप्तम स्थान में या लग्न स्थान में बैठे हुए होते हैं तो उनके पति पत्नी के बीच में काफ़ी तनाव की स्थितियां बनती हैं। तो उसको दूर करने के लिए कुछ रत्नों का भी उपचार इसमें बताया जाता है और कुछ जो है रुद्राक्ष से भी उपचार किया जाता है। कुछ जो है आपके पूजा पाठ का विधान है, इनमें भी पूजा पाठ करके सिद्ध करके इनको धारण किया जाता है। धारण करने से ये जो है क्लेश, घर में क्लेश दूर हो जाता है। क्लेश होने के कई कारण होते हैं जी। क्लेश आपके दैविक प्रकोप, दैहिक, दैविक, भौतिक 3 प्रकार के ताप होते हैं। इनमें जो दैविक प्रकोप होता है हमारे घरों में, जैसे पैतृक ये उत्तराखंड में विशेषतः जो दैविक प्रकोप रहा है, इसके कारण जो है मनुष्य के घरों में क्लेश की स्थितियाँ रहती हैं। तो दैविक प्रकोप को दूर करने के लिए जैसे कई बुजुर्गों की आत्माएं जो हैं आ जाती थी, जो जिनको कहते हैं पितृ दोष कहते हैं, तो उससे भी क्लेश होते हैं।
उससे निदान दिलाने के लिए भी जो है कई प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जिससे वह दोष दूर किए जाते हैं, तो कलेश दूर हो जाते हैं। अब ये पंडित जी बहुत अच्छा होता है, अभी आप बीच में बात कर ही रहे थे, ये से अगला सवाल जो है ये राम सिंह जी पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि पितृ दोष जब लगता है और या उसके ऊपर होता है तो मतलब हमें क्या किन किन कारणों से होता है और हमें क्या उपाय करने चाहिए? पितृदोष के लिए जो है, पितृदोष लगने का कारण कई प्रकार से होता है। पितृदोष, एक तो पितृदोष वह होता है जब जातक का जन्म होता है जी, उससे पूर्व किसी बुजुर्ग की, उनके बुजुर्ग की जी, जी। मृत्यु हो जाना, जी। उसका कारण पितृदोष में आता है। एक पितृदोष वह होता है कि कोई बुजुर्ग या कोई जो है अल्पायु में आत्महत्या कर लेता है, या कहीं पर किसी प्रकार का डूब जाता है, कूद जाता है, कई प्रकार की चीज़ें कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो इससे पितृदोष पड़ते हैं। तो जिस जातक में पितृदोष के लिए ये चीज़ देखी जाती है कि जातक के वंश में कहाँ से पितृदोष चला है। अगर जातक के वंश में वह उसके पिता के में भी पितृदोष होता है, दादा के में भी पितृदोष होता है, परदादा के में भी पितृदोष होता है, यहाँ भी तो ये मान के चलिए कि परदादा से पितृदोष चला हुआ है। अगर परदादा में नहीं है, दादा में पितृदोष है, तो मान के चलिए कि परदादा से कोई पितृदोष है। अगर उसके दादा में भी नहीं है और पिता में पितृदोष है, तो मान के चलिए दादा से कोई पितृदोष चला आया है। अगर जातक के पिता में भी नहीं है और क्या कहते हैं उसमें पड़ा हुआ है पितृदोष, तो उसकी पैतृक पिता से संबंधित कोई भी जो है वहाँ से पितृदोष पड़ा हुआ है, तो उसके निदान के लिए कई प्रकार की यहाँ पर जो है हमने एक पुस्तक जी ही निकाल ली। जी बताएं, दिखाएं दिखाएं दर्शकों को, बताएं इस पुस्तक के बारे में। ये पुस्तक है जो इसका नाम सती त्रिंकारी हरिणी जो है। मैं वर्तमान में सरकार की आली लोअर माल रोड में रहता हूँ, तो वहाँ पर ये पुस्तक मैंने एक जो है आप लोगों के सहयोग, सभी आम लोगों के सहयोग से वहाँ पर एक मंदिर बनाया है, और जिसमें जो है विशेषकर जिन जिन का सहयोग रहा है, काफ़ी सक्रिय सहयोग रहा है। तो वहाँ पर फिर बाद में मुझे माता की एक प्रेरणा मिली कि इसमें एक कोरोना काल था जी, तो इसमें जो है ये कोरोना काल में बनी हुई है। इसकी चालीसा भी जो कोरोना काल से रिलेटेड है। जी। तो आप अगर कहेंगे तो चालीसा के कुछ शब्द मैं आपको इसमें अवगत करा। पंडित जी ये किताब कहाँ उपलब्ध है, मार्केट में है या आपसे लेनी होगी? केवल मेरे पास है। मतलब ये आप अगर ये पुस्तिका किसी को चाहिए तो ये आपसे संपर्क करना पड़ेगा। जी। इसमें चालीसा बना रखी है, वह चालीसा में 40 श्लोकों की है, तो विशेषकर उसमें पितृदोष के उपाय उसके अंदर निहित है। तो उसके बीच में कई मंत्र ऐसे हैं, पीछे जाएंगे तो कई स्लोगन भी मिलेंगे और कई जो है मंत्र भी मिलेंगे। तो ये पुस्तक केवल मेरे ही अपने उससे नहीं बना है, लोगों के सहयोग से इसमें लोगों का सहयोग दिया गया है, उन लोगों के सहयोग से भी इसको बना दिया गया है, जिसमें चंद भले लोग होते हैं, आपस में वार्ता चलती है, वार्ता चलने के कारण इसको बना दिया जाता है। तो इस पुस्तक में इसका नाम है सती त्रिंकारी हरिणी, और मंदिर का नाम है सती त्रिंकारी हरिणी, और इसका चालीसा का नाम है सती त्रिंकारी हरिणी चालीसा। तो इसमें जो है और चीज़ भी है, तो इसलिए जो है इस चालीसा को आप अगर जब कहते हैं तो उसके बारे में मैं चालीसा मौखिक रूप से भी सुना सकता हूँ, इसमें कोई नहीं। तो मतलब ये चीज़ है। तो इसमें ये पंडित जी इसका मूल्य कितना है? इसका कोई मूल्य नहीं है, अभी तो निःशुल्क निकाली है जी। इसमें कोई मूल्य नहीं है। हमने जब भंडारा कोई कार्यक्रम करते हैं मंदिर में तो उस समय निःशुल्क दिया जाता है, क्योंकि भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है, उसका जो चढ़ावा आता है उनमें से जो है हम कभी कोई ये कार्य कर लेते हैं, प्रकाशन कर देते हैं। क्योंकि मानव शरीर जो है जिस समय कोरोना चला था उस समय हमने ये मंदिर बनाया था, तो उस समय हमारे मन में विचार आया था कि शायद हमारे पड़ोस में कोई किसी एक लेडीज़ की मृत्यु हो गई थी और कोरोना काफ़ी समय जो लोगों की मृत्यु हो रही थी। हमने सोचा कि हमारा भी नासवान शरीर है, तो कब इसका जो है कोई भरोसा नहीं है, तो कुछ जगह पीछे को पड़ी थी। तो मैंने एक मंदिर में चंद भले लोगों से पूछा और भले लोगों से पूछ करके जो है मंदिर का निर्माण चालू कर दिया। तो बनाए तो वो कोरोना काल में मैं एक छोटी सी नौकरी में हुआ करता था पेयजल निगम में, तो उन दिनों कोरोना काल में ऑफिस में भी जाना पड़ता था। तो मेरे मन में जिस प्रकार का भी विचार भाव आए, सती त्रिंकारी हरिणी। सती त्रिंकारी हरिणी नाम क्यों? सती भगवान शंकर की पत्नी होती है, इसमें भावार्थ इसका दे रखा है। सती सावित्री है और भगवान सत्यवान की जो है पत्नी, और उसके बाद जो है आपके
सती तिरंकारी, सती के 3 अर्थ होते हैं। सती शब्द से 3 अर्थ हैं। सती भगवान शंकर की पत्नी, सती सत्यवती वेद व्यास की माँ, वेद व्यास की माँ भी जो है सत्यवती है, और सती सती सावित्री है। तो 3 शक्तियाँ इसमें होती हैं। 3 शक्तियाँ जो हैं आपके तिरंकारी में, ऐंग से जो है सरस्वती होती है, ह्रिंग से लक्ष्मी होती है, क्लिंग से कालिका होती है। तो उसमें 3 शक्तियाँ होती हैं आपके हरिणी में। हरिणी में भगवान विष्णु की पत्नी हरिणी होती है। भगवान विष्णु पत्नी के हरिशयनी एकादशी को भी जो है ये जो हरिशयनी एकादशी आती है, आने वाली है, 5-6 दिन में आने वाली है, तो उसमें जो है वो तुलसी के साथ पूजन किया जाता है। मतलब तुलसी एकादशी जो कहते हैं, तो वह है। और हरिणी शब्द जो है कोरोना महामारी का नाश करने के लिए भी हरिणी नाम आया था। ठीक है नहीं, 3 शक्तियाँ। तब इसमें है 9 शक्ति रूप धरकर संसार शक्तिमय कीना, यानी कि 9 शक्तियों का जो है इसमें उल्लेख है इस पुस्तक में। तो इस चालीसा में ये है, ये जो चालीसा इसी अनुसार बनाया है, क्योंकि इसको इसलिए भी बनाया गया है पितृदोष के लिए निवारण कैसे होता है। अब पितृदोष इससे इस पुस्तक से क्या क्या है बताइए हमारे दर्शकों, मतलब ये किस तरह से, अगर जैसे जो पितृदोष है वो ये एक अलग चीज़ है। भगवान शंकर की जब पत्नी सती होती है, दक्ष प्रजापति उनके पिता होते हैं, तो दक्ष प्रजापति के जब यज्ञ में उनको आमंत्रित नहीं किया जाता है, तो सती जो है उसको बड़ा फीलिंग होता है वहाँ जाने के बाद। तो उसका कारण मीन रहता है दक्ष प्रजापति, भगवान सती जब उसमें अपनी आहुति दे देती है नहीं, तो यज्ञ में, और उसके बावजूद वह कारण बनता है पितृदोष वहाँ पर जो दक्ष प्रजापति को लग गया था, दक्ष ने सती को, क्योंकि सती की जो दक्ष प्रजापति की गर्दन कट जाती थी, तो वह किसके कारण करती थी? सती के कारण करती थी। वहाँ पर सती को भी जो है पितृदोष हमारी आत्मा के द्वारा माना गया। ये कहीं पर कोई विख्यात नहीं है, इसमें क्या है कैसा है, ये तो दर्शकों को या कहीं किसी को आभास करने की बात, क्योंकि पितृदोष देवताओं को भी लगा है। और पूर्णता जहाँ पर देखी जाए वो कहीं पर किसी पर कहीं किसी न किसी में कोई कमी रहती है। तो उसके बावजूद जब यहाँ पर जो दक्ष प्रजापति की मृत्यु हो जाती है, तो सती को भी पितृदोष लगता है। तब इसमें बता रखा सती तिरंकारी हरिणी। अब हरिणी शब्द में भी ऐसे उल्लेख हैं, उनको जो है मैं कहीं, जैसे आपकी हरिणी शब्द में है, तिरंकारी आपके जो है सत्यवती वेद व्यास की माँ में है। तो कई चीज़ ऐसी हैं इनमें जो कि गोपनीय रूप की रहती हैं, जिनको हम नहीं कह सकते हैं, जो उनके दोष रहते हैं। जैसे अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी, पंचकन्या, समरे, नित्यम, महापातक नाशनम कहते हैं, इनको स्मरण करने से महान पाप का नाश हो जाता है। तो उसी प्रकार सती तिरंकारी हरिणी जो चालीसा है, इसमें भी ऐसे ऐसे शब्द हैं जिनके कारण जो है जो उनको दोषों का याद दिलाया जाता है। तो मानव के दोष जो है पितृदोष, वो स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को याद करना, भगवान को उनकी बातों का याद दिलाना, तो मनुष्य को उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी चीज़ की याद करते हैं, हम कोई चीज़ स्तुति करते हैं तो केवल याद दिलाते हैं। अगर हम कोई चीज़ माना थोड़ी देर के लिए कहीं पर जो है आपके देवी की पुस्तक में जाइए, माता भगवती की पुस्तक में जाइए, तो वहाँ पर जितने जितने तेजु से माता का वो हुआ था, क्योंकि मनुष्य के पास 3 प्रकार की शक्तियाँ वो होते हैं ना, प्रारब्ध होता है, संचित होता है, कर्षिमाण होता है। उन कर्मों से जो है वो भी इसमें जुड़ता है, कोई ज़रूरी नहीं कि कहाँ पर क्या हो। तो इनके कारण जो है ये जो है इस पुस्तक को लगातार 40 दिन तक जो व्यक्ति लगातार एक समय में इसको ध्यानपूर्वक पढ़ता है, तो उसका जो पितृदोष होता है वो स्वयं दिखाई देता है, स्वयं दिखाई देता है। इसमें प्रमाण है, और 40 दिन तक लगातार करना है, कर करके स्वयं दिखाई देता है। उसके बावजूद उसके निवारण के लिए वो मार्ग, अगला स्टेप वो बताएगा कि क्या करना है। और वैसे हमारे पास आता है कोई पितृदोष के लिए क्या करना है, हम तो अपने शास्त्र के मुताबिक या अपने जो कुछ भी ग्रंथ के मुताबिक उनको बता देते हैं कि पितृदोष का यह है। तो ये विशेषकर चालीसा बना रखी है। उस चालीसा को जब भी दर्शक सुनना चाहेंगे तो ये पुस्तक में पढ़ सकते हैं, और सुनना चाहते तो हमारे मुख से सुन भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। पंडित जी, अगला सवाल है, ये लिख रहे हैं दीपक कुमार जी, ये लिखते हैं कि मेरे ऊपर शनि की ढैया चालू हो गई है। क्योंकि पंडित जी आपको मालूम है कि कुछ टाइम पहले कर्क राशि वाले इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, काफ़ी परेशान थे, वृश्चिक राशि वाले बहुत परेशान थे, और कुंभ राशि पे तो शायद अभी भी जो है ढैया का है
शायद मेरे ख्याल से। तो अब ये जो शनि की ढैया उतरी है 7.5 अगले 3 चरणों में आई है, तो इन पे जो है किन किन राशियों पे क्या असर पड़ेगा शनि की ढैया का, ये जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, शनि अपने आप में एक न्याय का देवता ग्रह है जी। भगवान सूर्य का पुत्र शनि है, और उसमें जो है शनि भगवान, शनि देवता जो है केवल उसके कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को फल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, उसके कर्मों के अनुसार उस व्यक्ति को फल देते हैं। यानी कि अगर माना किसी ने, तब मैंने कहा कि प्रारब्ध संचित करश्यमान, प्रारब्ध वह है जो आपको, जिसकी जानकारी नहीं है। संचित वह है जो बचपन से लेकर के अभी तक आपने कर्म किए हैं। करश्यमान वह है जो आप कर रहे हैं। ठीक है, आपने इन 3 चीज़ों को किया तो उससे मनुष्य का कर्म बना, भाग्य बना। भाग्य बना, इसमें ऐसा कुछ चीज़ें ऐसी होती है, माना अब किसी को शनि की 7.5 चली है और उसको जो है शनि की 7.5 में वो माला माल भी बन जाता है, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं, जिसका संचित और प्रारब्ध और करश्यमान तीनों काल अच्छा रहता है। तो शनि कहीं पर बैठा हो, तो कहीं पर किसी स्थान में बैठा हो, उसको अच्छा फल दे देगा जी। अगर माना किसी का क्रूर है शनि, बकरी होकर के या गलत स्थान को जा रहा है, और उसका प्रारब्ध भी खराब है और संचित भी खराब है, करश्यमान भी खराब है, तो वो फिर कहीं नहीं बच पाता है। वह जो है अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझता है, और उसको अनेक प्रकार की समस्याओं का भोग तो करना ही करना पड़ता है। लेकिन देखो, 2 चीज़ें, शनि है, शनि की दशा है, तो शनि की दशा वर्तमान में जो है विशेषतः कुंभ राशि में छूटता हुआ है जी, और मीन में जो है भोग पर है जी, मेष राशि में जो है दृष्टिगत है जी। तो विशेष कर जो है मीन राशि के लिए इस समय जो है परेशानी कारक है जी, जी। मीन राशि के लिए तो कोई जरूरी नहीं कि मीन राशि के, जैसे हम भी मीन राशि के हैं और सारा जगत में कितने लोग जी जी जी, जैसे अब हाँ एक देवा सिंह नहीं हुई, हाँ, तो करोड़ों मंत्री भी होंगे, राजा भी होंगे, महाराजा भी होंगे, प्रजा के सेवक भी होंगे, लेकिन कुप्रभाव उन्हीं पर पड़ेगा जो लोगों के प्रारब्ध संचित करश्यमान ठीक नहीं है। तो इनको सुधारने के लिए, इनके लिए जैसे जप है, शनि का 23,000 जप करने से, और शनि दान करने से, और शनि ग्रह के जो हैं कई प्रकार, क्योंकि जो पाप करना, पाप मनुष्य ने किया है तो उसका प्रायश्चित भी मनुष्य को करना चाहिए। तो अगर प्रायश्चित करेगा तभी तो पाप मिटेगा। तो प्रायश्चित 2 तरीके हैं, धन की गतियाँ है, दान भोग नाश। धन की गतियाँ दान भोग नाश है। एक धन जो है दान करने से बढ़ता है, एक धन जो है भोग कर लेता है तो कहीं नहीं जाता है, एक नाश होता है कोर्ट कचहरी इत्यादि में, या कई प्रकार की आपदाएं में खत्म हो जाता है। तो उसी प्रकार जैसे लक्ष्मी के 3 वाहन होते हैं, लक्ष्मी के 3 वाहन होते हैं। आप लक्ष्मी जो है आपके ब्रह्म कमल में विराजमान रहती है, लक्ष्मी जो है गरुड़ में सवार होती है, लक्ष्मी जो है आपके किस में सवार होती है, कमल में हो गया, ब्रह्म कमल में हो गया, और गरुड़ में सवार होगी, और लक्ष्मी उल्लू में सवार होगी। 3 वाहन होते हैं। जिस प्रकार की लक्ष्मी सवार होकर के उसके पास आई है तो उसी प्रकार का मनुष्य को बना देती है। ठीक है नहीं, अगर ब्रह्म कमल में सवार होकर आ गई तो उसको चारों ओर से खिला देती है। अगर लक्ष्मी आपके गरुड़ में सवार होगी तो देशाटन करा देती है, देश विदेश तमाम दुनिया भर की यात्राओं को करा देती है। गरुड़ में सवार होकर भगवान विष्णु के साथ देशाटन में जाती है। अगर उल्लू में सवार होकर आ गई तो मनुष्य उस धन को खपा नहीं पाता है, वो उसको उल्लू बना देती है नहीं? सही कहा। उसके जो है व्यय करने के कई तरीके, खर्चे बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही, अलग हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे ही उसके वाहन होते हैं वैसे ही उसका कारोबार होता है। तो ये आखिरी सवाल है, ये रेखा रानी जी पूछ रही हैं कि मैं गायत्री जाप करना चाहती हूँ, तो इसकी साधना और किस टाइम पे कैसे की जाए? देखो, गायत्री जो है वेद माता है। वैसे तो देवी के उसमें कहा है जी, देवी भागवत में या कोई चीज़ में, जैसे आपने गायत्री की बात कही और यहाँ गायत्री, तो ये रेखा जो मैडम हैं इनके द्वारा कैसा गायत्री को उपासना करना किस समय करना चाहिए।
देखो स्वयं सबसे बड़ी चीज़ ये है, गायत्री का जो मूल मंत्र है वह सबसे बड़ी चीज़ जो है पृथ्वी हो गया, आकाश हो गया और स्वयं से रिलेटेड है। उसका शब्द अगर देखा जाएगा देखा जाएगा तो पृथ्वी आकाश स्वयं से रिलेटेड है। पहले तो उसको देखना है। तो जैसे इसमें कोई स्त्री अगर करना चाहती है तो पहले उसको स्वयं के आसन को गायत्री के समान बनाना है, और उसके बावजूद गायत्री माता जो है उसकी उपासना है अगर ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो विशेष उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो पंडित जी, ब्रह्म मुहूर्त क्या कहलाता है, किसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, हमारे दर्शकों को बताएं। ब्रह्म मुहूर्त वह कहलाता है जो सूर्योदय से पूर्व का समय होता है, 2.5 घड़ी पहले का समय होता है, वह ब्रह्म मुहूर्त होता है। धन्यवाद, ये जानकारी दी। हमारे साथ थे पंडित देवीदत्त भट्ट जी। मैं स्वागत करता हूं उनका, एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं कौशल प्राइम न्यूज़ से कि उन्होंने अपना समय हमें हमारे स्टूडियो को दिया, हमारे दर्शकों को दिया। तो फिर मिलते हैं अगले एक नए कार्यक्रम में। मैं कैमरामैन M.K. पांडे के साथ हरीश अधिकारी, कौशल प्राइम न्यूज़।